सबको कोई ना कोई काम है, तो भगवान की भक्ति के लिए, सत्संग के लिए समय निकालना पड़ता है। समय मिलेगा तो कथा सुनेंगे, ऐसा सोचने वाला, ऐसा कहने वाला व्यक्ति हमेशा सत्संग से दूर ही रहता है। कई लोगों की ये धारणा है कि कथा सत्संग आदि ये बड़े बूढ़ों का काम, हम लोग क्यों जाएं, बूढ़े होंगे तो कथा सुन लेंगे। तो भैया बूढ़े आप होगे इस बात की कोई गारंटी है? कई लोग बिना बूढ़े हुए ही चल पड़े, कई लोगों ने ठीक से जीवन देखा भी नहीं और जीवन यात्रा पूरी हो गई। वैसे तो मानव जीवन भगवान ने 100 वर्ष का दिया, परंतु जिनकी उम्र लगभग बीत चुके उनसे पूछो कि 100 साल कैसे निकले। बड़े बूढ़ों से चर्चा करना कभी कि दादा इतने साल कैसे निकल गए, तो मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हपना वाणे दन निकल गया। जैसे स्वप्न रात्रि में देखते हैं और स्वप्न निकल जाता है, उसी प्रकार जीवन भी हाथ से निकलता जा रहा है। और 100 साल का जीवन है ही कितना लंबा। अगर 10-10 वर्षों में बांटो तो 10 को दावड़ो, 10 वर्ष खेलकूद में ही चली जाती है। 10 को दावड़ो, 20 को बावरो। 20 वर्ष की जो उम्र है, युवानी में प्रवेश होता है, एक प्रकार का बावरापन मन में भरा जाता है, जो मन माने वो करने की इच्छा हो। तो 20 को बावरो, ये उम्र करवाती है। 10 को दावड़ो, 20 को बावरो, 30 को तीखो। 30 वर्ष की उम्र में पूर्ण युवा अवस्था, क्रोध बिल्कुल नाक पे चढ़ा हुआ रहता है। 40 को चोखो, 40 में जाकर के ज्ञान आता है कि किससे कैसे बात करना, समाज में कैसे व्यवहार करना, ये सारी बुद्धि 40 में आती है। तो 10 को दावड़ो, 20 को बावरो, 30 को तीखो, 40 को चोखो और 50 को पाको। और पकी हुई चीज कितने दिन डाली पे रहती है? टाइम पे तोड़ लो तो ठीक, नहीं तो अपना आप खरी जाए। 50 को पाको और 60 को थाको। 60 साल की उम्र में व्यक्ति थक जाता है। सरकारी विभाग में भी 60 के बाद रिटायर कर देते। रिटायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, और रिटायर्ड यानी डबल थका हुआ, मतलब अब किसी काम का नहीं, अब आप घर बैठो। तो 60 को थाको, फिर 70 को सूतो। 70 की उम्र में फिर शरीर ठीक से काम नहीं करता तो खटिया पकड़ लेता है। 80 को भूलो, 80 में याददाश्त भी ठीक से काम नहीं करती। कौन मिलने आया है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कोई ज्ञान नहीं। 90 में नागो, 90 तक जाते जाते कपड़े लत्ते की भी भान नहीं रहती। और 100 में कहते हैं 100 में भागो। परंतु 100 में ही हमारी दौड़ होगी, इसके भरोसे मत रहना, क्योंकि इस कलयुग में बड़ी तेज दौड़ चल रही है। कोई 30 में भागा, कोई 40 में भागा, कोई 50 में भागा, आणि कोरोना में गणाई क्यों ही नहीं गया। तो 100 के भरोसे मत रहना। भगवत भक्ति अगर बचपन से ही मिल जावे तो सारा जीवन सज जाता है, सुधर जाता है, संभल जाता है। जिसका बचपन सुधर गया उसकी जवानी अपने आप सुधरती है, जिसकी जवानी सुधरी उसका बुढ़ापा अपने आप सुधरता है, और जिसका बुढ़ापा सुधरा उसका अगला भव भी अपने आप सुधर जाता है। इसलिए सावधान बचपन से ही रहो। मनु महाराज की 3 बेटी के विषय में तो हमने सुन लिया, 2 बेटे भी हुए। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो गृहे रमतयन्मूल कर्म बंध पराभव। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए। 3 बेटियों के विषय में तो सुन लिया, 2 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत और छोटे बेटे का नाम उत्तानपाद। प्रियव्रत बचपन में ही बैरागी बनकर तप करने चले गए, तो मनु महाराज ने छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं,
सुनीति और सुरुचि। संतों के मुख से सुना है कि जीव मात्र हम सभी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद यानी जिसके पांव ऊपर हो और माथा नीचे हो। माता के गर्भ में हम सब की यही दशा होती है, माथा नीचे रहता है और पांव ऊपर रहते हैं। जीव मात्र की दो पत्नियां हैं, नीति और रुचि। नीति यानी बुद्धिमानी और रुचि यानी मनमानी। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम है। राजा रुचि से अधिक प्रेम करता है, नीति को अधिक नहीं चाहता। और जीव मात्र की भी यही दशा है। नीति को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, रुचि की ओर लोग ज्यादा भागते हैं, क्योंकि नीति कोई गलत काम करने नहीं देती, नीति सन्मार्ग से भटकने नहीं देती। परंतु ये जो मन है, ये मन रुचि के साथ मिलकर के भटकाता रहता है, भटकाता रहता है। बिल्कुल सरल सा उदाहरण अगर दूं कि हम रुचि के दास कैसे हैं, तो जब हम भोजन करने बैठे और भोजन करते करते जब पेट भर जाता है, तो अपने आप भीतर से एक संकेत आता है कि भैया बस पेट भर गया, बंद करो। वो संदेशा कौन देता है? वो संदेशा देती है नीति। परंतु हम नीति की सुनते कहाँ है? हम तो रुचि के दास हैं। नीति कहती है कि भोजन हो गया, पेट भर गया, बंद करो। और रुचि मन के अंदर बैठी बैठी कहती है कि सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, एक रोटी और ज्यादा खिला तो पेट थोड़ी फूटी जाए। होता है कि नहीं ऐसा? तो जीव मात्र की यही दशा है, हर कोई रुचि का दास है। परंतु कहते हैं कि रुचि का फल उत्तम हो सकता है, परंतु ध्रुव नहीं हो सकता। नीति का फल ही ध्रुव होगा। इसीलिए दोनों रानियों का एक एक बेटा, नीति का पुत्र ध्रुव और रुचि का बेटा उत्तम। एक दिन राजा सुरुचि रानी के साथ अपने राज सिंहासन पर बैठा है। उत्तम राजा की गोद में खेल रहा है। बालक ध्रुव आया, 5 वर्ष का बालक है। भाई को पिता की गोद में खेलते देखा तो इसका भी मन किया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। दौड़ करके पिता की गोद में चढ़ना चाहा, परंतु पास में बैठी सुरुचि ने हाथ पकड़कर उसे दूर धक्का दे दिया, गिरा दिया। सुरुचि कहती है कि नवत्स नुपते दृष्टिम भवाना रोढ़मरहति। हे पुत्र ध्रुव, तू राजा के गोद में बैठने की चेष्टा मत कर, तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, मेरे गर्भ से तूने जन्म नहीं लिया। अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तू राजा की अप्रिय रानी का बेटा है। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे भी सिंहासन पर बैठना है। तो सुरुचि कहती है कि सिंहासन पर अगर बैठना है तो मैं कहूं वैसा कर। क्या? बोले तपसाराध्य पुरुषम, वन में चला जा, तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जावे तो फिर भगवान से वरदान मांग करके तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर के तो सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। चला जाए यहां से, भाग जाए यहां से, तेरा इस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं। छोटे से बालक को कटु शब्द कहे, रोते रोते बालक मां के कक्ष में चला गया। माता ने खूब पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पर बालक बड़ा संस्कारी था, उसने किसी की शिकायत नहीं करी। अपने बच्चों को भी शिक्षा दो तो यही शिक्षा दो कि बेटा बड़े बूढ़े कोई दो बात कह भी दे या कभी कभार मार भी दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए या उसकी किसी को शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। बालक संस्कारी है, इसलिए उसने कुछ बताया नहीं। दास दासियों से, सेवकों से सारी बात पता चली तो सुनीति को भी बड़ा कष्ट हुआ।
अपने दुख को तो मन में दबा लिया और ध्रुव को समझाती है कि पुत्र, सुरुचि ने तेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब तेरे भले के लिए कहा है, और अभी तो बच्चा है, मान अपमान के चक्कर में अभी से मत पड़। बड़े बूढ़े तो बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। और वो भी तो तेरी माँ है, जैसे मैं हूं वैसे वो है, और उसने जो कुछ कहा है वो तेरे कल्याण के लिए ही कहा है, तेरे भले के लिए ही कहा है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि विमाता ने तो कहा है कि मैं वन में जाकर के तपस्या करूं। सुनीति कहती है कि बिल्कुल सही कहा, मनुष्य मात्र का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होता है बेटा। उसने कोई गलत नहीं कहा। मैं भी यही चाहती हूं कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बने। यहां रहेगा तो आए दिन तुझे किसी न किसी प्रकार का अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए तू वन में चला जा, वहां भगवान की आराधना करेगा, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे ना तो ये राज्य क्या, तू जो मांगेगा भगवान तुझे वो दे देंगे। बाल भक्त ध्रुव माता की बातें सुन करके माता से कहते हैं कि मां, तू कहती है कि मैं वन में चला जाऊं, वन में मैं किसके सहारे रहूंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। मां सुनीति उत्तर देती है कि पुत्र, सारे जगत की रक्षा जगतपति भगवान नारायण करते हैं, उन पर विश्वास रख करके अगर तू जाएगा तो भगवान पग पग पर तेरी सहायता करेंगे, तेरा रक्षण करेंगे। अरे माता के गर्भ में 9 मास तक जहां न किसी प्रकार का प्रकाश है, न किसी प्रकार की वायु प्रवेश करती है, ऐसे स्थान पर 9 महीने तक जिस प्राणी को जो परमात्मा जीवन दान देता है, क्या वो परमात्मा तेरी वन में रक्षा नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो विश्वास के साथ जा, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। विमाता ने तो कहा ही, अब मां ने भी कह दिया कि तू वन में चला जा, तो ध्रुव जी ने भी मन में निश्चय कर लिया, अब तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। प्रणाम किया माता को और आज्ञा लेते हैं कि मां मुझे आज्ञा दो, मैं वन में जा रहा हूं। माता ने तो खूब आशीर्वाद दिए और साथ ही साथ कहा कि पुत्र, किसी सत्कर्म के लिए घर से निकलो तो बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने जाओ, भगवत दर्शन करने जाओ, या कोई अच्छा काम करने जाओ तो घर के बुजुर्गों को प्रणाम करके जाना चाहिए, इससे काम में सफलता मिलती है। इसलिए पुत्र तुम जाओ, अपने पिता को प्रणाम करो, अपनी विमाता को प्रणाम करो। सुनीति माता विचार करती है कि मन में अगर किसी प्रकार का द्वेष लेकर के गया तो हो सकता है कि इसे सफलता न मिले, इसलिए ध्रुव को भेजा कि तू सबका आशीर्वाद दे। ध्रुव जी महाराज महल में आए, राजा को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने देखा कि अभी तो मैंने इसे डांट फटकार करके भगा दिया था, और देखो बड़ा संस्कारी है, वापस आकर के प्रणाम कर रहा है। पूछा कि अब क्यों आया, तो ध्रुव ने कहा कि मैं खाली आपका आशीर्वाद लेने आया, आपने जैसा कहा उस प्रकार से मैं वन में जा रहा हूं, वन में जाकर के तपस्या करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए। सुरुचि के मन में एक बार विचार आया कि इस छोटे से बालक को रोक लूं, पर दूसरे ही क्षण विचार बदल गया कि आज अगर रोक लिया तो भविष्य में मेरे पुत्र से आधा राज्य का यह अधिकार छीन लेगा। इससे अच्छा ही कि वन में चला जाए, हिंसक जीव जंतुओं के द्वारा यह मारा जाए। ठीक है, जाना चाहता है तो जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरा काम सफल होगा।
प्रणाम करने के फायदे ही फायदे हैं, प्रणाम करने का कोई नुकसान नहीं है। आप अपने शत्रु को भी प्रणाम करोगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि खुश रहो, आनंद करो। गुजराती में कहावत है कि नमे ते सौ ने गमे, यानी जो नमन करता है वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए सदा विनम्र बन करके रहे, सबका सम्मान करो, और सबका सम्मान करोगे तो सारा जगत आपका सम्मान जरूर करेगा। ध्रुव जी महाराज ने माता पिता को प्रणाम किया और भगवान नारायण का हृदय से चिंतन करके चल पड़े हैं ध्रुव जी महाराज। उम्र केवल 5-6 वर्ष की है, पर संकल्प दृढ़ कर लिया है कि जब तक भगवान न मिलेंगे मैं लौट करके नहीं आऊंगा। नारद जी महाराज ने देखा कि अधिकारी शिष्य है, इसे मार्ग दिखाना पड़ेगा। इसलिए नारद जी महाराज जिस मार्ग से ध्रुव जा रहे थे उसी मार्ग पर प्रकट हो गए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। शिष्य जब अधिकारी बन जावे तब उसे गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढते ढूंढते आता है। ध्रुव ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि अरे राजकुमार, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि देवर्षि, मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा और भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। नारद जी महाराज ने परीक्षा ली कि अभी तुम बालक हो, बच्चे हो, अभी खेलने खाने के दिन है, बचपन का आनंद उठाओ, जीवन का सारा सुख भोगो, वृद्धावस्था आएगी तब वन में आकर के तप कर लेना। और ध्रुव जी महाराज ने अपना अटल संकल्प सुना दिया, जिस महल में मेरा अपमान हुआ उस महल में मैं बिना भगवत प्राप्ति के नहीं जाऊंगा। बड़ा प्रयास किया परंतु उसका संकल्प देखा नारद जी ने कि ये अटल संकल्प लेकर के निकला है, ये ईश्वर को पाकर के ही रहेगा, मुझे भी इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो नारद जी ने पूछा कि बेटा, भगवान को ढूंढने निकले हो, ये बताओ इसके पहले कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा। तो भगवान अगर मिल गए तो पहचानोगे कैसे कि यही भगवान है? अगर मिल गए तो पहचानोगे कैसे? ध्रुव ने प्रार्थना करी कि आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ध्रुव के माथे पर हाथ रख करके नारद जी महाराज ने भगवान नारायण के रूप का वर्णन किया कि ध्रुव, जगतपति भगवान नारायण का स्वरूप सुंदरता की खान है, मेघों के जैसा वर्ण है, 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म आयुध है, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वनमाला तुलसी माला कौस्तुभ मणि कंठ में विराजमान है, सुंदर पीतांबरधारी और मुख पर जिनके मधुर मुस्कान निरंतर फैली रहती है। ऐसे भगवान नारायण का तो हृदय में चिंतन करना। वो परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है और जो ढूंढता है उसे वो मिल जाता है, और जो ढूंढे ही नहीं उसे कहां से मिले। तो जो स्वरूप मैंने तुझे बताया उस स्वरूप को अपने हृदय में खोजने का प्रयास करना, और उस स्वरूप को खोजते खोजते मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का निरंतर जप करना। मेरा आशीर्वाद है 6 मास में ही तेरा काम सफल हो जाएगा। भगवत स्वरूप का दान करके नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान किया। और गुरु मंत्र कौन सा प्रदान किया? 12 महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 महामंत्र है। ये महामंत्र है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी ने बताया कि तुम वृंदावन के मधुवन में जाओ, यमुना में स्नान करना, वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है, वहां जाकर के तपस्या करोगे तुम्हारा काम सफल होगा, शीघ्र ही तुम्हें नारायण का दर्शन हो जाएगा।
नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन के मधुवन में प्रवेश किया, यमुना में स्नान किया और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान नारायण के स्वरूप को अपने हृदय में ढूंढते ढूंढते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्या प्रारंभ हो गई और कहते हैं कि बालक का मन बड़ा निर्मल होता है। तपस्या ऐसी प्रारंभ करी, भगवान भी सहायक बने। इतना बल दे दिया भगवान ने कि ध्रुव जी महाराज की तपस्या 6 मास में ही पूरी हो गई। और 6 महीने भी कैसी तपस्या करी, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहले महीने में 3-3 दिनों तक निरंतर तपस्या करते हैं और 3 दिनों के बाद उठते, थोड़े से बेर खाते और फिर से तपस्या में बैठ जाते। पहला महीना ऐसे बिताया, दूसरे महीने में नियम और बढ़ा दिए, दूसरे महीने में 6-6 दिनों तक तपस्या करी। 6 दिन के बाद उठते, थोड़े से पत्ते खा लेते और पत्ते खा करके फिर से तप में बैठ जाते। ऐसे दूसरा महीना निकला। तीसरे महीने में नियम और सख्त किए, 9-9 दिन के अंतराल में उठते और केवल जल पी करके बैठ जाते। चौथे महीने में तो 12-12 दिन तक सतत तपस्या करते और 12 दिन के बाद केवल एक बार श्वास लेते। 5वें महीने में श्वास का भी परित्याग कर दिया और 6ठे महीने पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु को रोक करके बड़े जतन से भगवान का तप किया। हृदय के अंदर चतुर्भुज भगवान नारायण की छवि प्रकट हो गई। उस छवि को देख करके ध्रुव का रोम रोम आनंद से भर गया। अब ध्रुव के मुख से नाम नहीं निकल रहा, ध्रुव के रोम रोम से यही शब्द निकल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना का जल मानो यही जप कर रहा है, वृक्ष के पत्ते मानो यही जप कर रहे हैं, वन के पशु पंक्षी मानो सब यही जप रहे हैं। प्राणवायु को रोक करके जब तपस्या करी तो बाल भक्त की तपस्या से सृष्टि की प्राणवायु ही रुक गई। त्रिलोकी डगमगाने लग गई, डोलने लग गई। इंद्रादि देवता घबरा गए, दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास गए, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ? इंद्रादि देवता कहते कि प्रभु एक बालक आपको पाने के लिए तप कर रहा है, आप उसे शीघ्र दर्शन दे करके उसका तप पूर्ण कीजिए प्रभु, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, प्राणवायु सबका रुका हुआ है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे इंद्र, ऐसे बाल भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे बाल भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाता हूं। मैं शीघ्र जाऊंगा और ध्रुव की तपस्या को पूर्ण करूंगा। हाथ जोड़ करके इंद्र ने कहा कि भगवान उस बालक को वरदान दो तो मेरा थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आप उसे इंद्रासन मत दे देना। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इंद्र, मेरे भक्त मुझसे कोई वस्तु नहीं, मेरे भक्त मुझसे मुझे ही मांगते हैं। आप बन जाओ मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे संपत्ति ऐश्वर्य वैभव नहीं मांगता, मेरा भक्त तो मुझसे मुझे ही मांगता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे धन वैभव नहीं, वो केवल मुझे चाहते हैं, इसलिए निश्चिंत रहो,
गरुड़ पर बैठ करके चतुर्भुज भगवान नारायण चल पड़े हैं बाल भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए। जिस मधुवन में ध्रुव तपस्या कर रहा है उसी कदम्ब वृक्ष के सामने चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रकट होकर के ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। अब ध्रुव जी महाराज को बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आत्मानंद में ही मगन है। हृदय के अंदर नारायण की झांकी दिखाई दे रही है, उसी को देखते देखते रोम रोम आनंद से भरा हुआ। अब संसार का कोई भान नहीं। भगवान ने 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई। भगवान ने देखा कि जब तक हृदय में दर्शन होगा तब तक ये मुझे बाहर नहीं ढूंढेगा। इसलिए भगवान ने माया का आश्रय लिया और ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप दिखाई दे रहा था उस झांकी को भगवान ने मिटा दिया, हटा दिया। हृदय में भगवान दिखना बंद हो गए और जैसे ही भगवान हृदय से अदृश्य हुए, हड़बड़ा करके ध्रुव ने आंखें खोली। जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा, जो झांकी हृदय में विराजमान थी वो साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। हाथ जोड़ लिए, आंखों से झरझर झरझर आंसू बरस रहे हैं। मन ही मन सोचता है कि गुरु महाराज ने नारायण का स्वरूप तो बता दिया, नारायण को पाने का मंत्र तो बता दिया, पर भगवान मिलेंगे तो स्तुति क्या करना है ये नहीं बताया। बड़ा भाव है कि भगवान की सुंदर स्तुति करूं, परंतु अबोध बालक है, कुछ ज्ञान नहीं। उसके मन का भाव जान करके भगवान ने अपना पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल पर किया, ध्रुव के कपोल का स्पर्श किया और भगवान के शंख का स्पर्श पाते ही भगवती सरस्वती ध्रुव के कंठ में आकर के विराजमान हो गई। ध्रुव ने परमात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधान् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं, हे सर्वशक्ति संपन्न प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को मुखरित किया है। आप ही की शक्ति से हाथ पैर आंख नाक कान सब इंद्रियां चलायमान होती है। आपकी जब कृपा होती है तब गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा बड़े बड़े पहाड़ लांग जाता है। ऐसे परम दयालु परम कृपालु हे परमात्मा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, बारंबार प्रणाम है। 12 श्लोक में ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। छोटे बालक के मुख से सुंदर स्तुति सुनकर भगवान आनंद से भर गए और भगवान ने उस बाल भक्त को अपने हृदय से लगा लिया, अपने कंठ से लगा लिया भगवान ने। और ध्रुव से भगवान प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि ध्रुव वरदान मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दे दूंगा। इंद्रादि देवता घबराने लग गए कि कहीं ये बालक इंद्रासन न मांग ले। भगवान ने कहा मांग, जो मांगे वो दूं। हाथ जोड़कर ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान, घर से निकला था तो मन में कई कामनाएं थी, आप मिलोगे तो आपसे ये मांगूंगा वो मांगूंगा, ऐसा चाहूंगा वैसा चाहूंगा, पर हे सर्वांतर्यामी प्रभु, आपका दर्शन होने मात्र से मेरी मन की सारी कामनाएं समाप्त हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस निरंतर मैं आपका चिंतन करता रहूं। आपकी ये जो झांकी है मेरे हृदय में मुझे निरंतर दिखती रहे, कभी मैं आपको भूलूं नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं कि ध्रुव, तू राजगद्दी पर बैठने का संकल्प लेकर के आया था, तो जा मैं वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्ष तक राज करेगा। 36,000 वर्ष तक निष्कंटक तेरा राज्य होगा और उसके पश्चात मैं तुझे
देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा सुंदर ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु ध्रुव लोक कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरी भक्ति निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा रक्षण करेगी। बारंबार भगवान को प्रणाम किया और ध्रुव को ऐसे आशीर्वाद और वरदान दे करके भक्त वत्सल भगवान अदृश्य हो गए। बोलिए भक्तों भगवान की। बाल भक्त को दिन बीते और बीत गए कई मास। अरे बाल भक्त को दिन बीते और बीत गए कई मास। एक पांव पर खड़े हैं ध्रुव जी, एक पांव पर खड़े हैं ध्रुव जी, गाते बारंबार भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ बाल भक्त को दिन बीते और बीत गए कई मास। बाल भक्त को दिन बीते और बीत गए कई मास। एक पांव पर खड़े ध्रुव जी, गाते बारंबार भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्त की खातिर रूप बनाया नर और सिंह एक साथ। भक्त की खातिर रूप बनाया, भक्त की खातिर रूप बनाया नर और सिंह एक साथ। भक्त की खातिर रूप बनाया उसी रूप को देखो भक्त जाते बारंबार भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नर से नारायण 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 नर से नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे।
गज और जाह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। गज और जाह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे। तिल भर सौंद रही जल ऊपर तिल भर सौंद रही तिल भर सौंद रही जल ऊपर बारंबार पुकारे भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भगवान की